बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब देखने वाले। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। आज आपको मैं सालन भी दिखाऊंगी साथ साथ बनाना के लिए। आप क्या बना रही हैं आज? आलू पालक। आलू पालक बनाने की भी रेसिपी दूंगी और साथ साथ मज़े की 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक की कटिंग, ए लाइन शर्ट की कटिंग आपको, और साथ में ट्राउज़र की कटिंग भी सिखाऊंगी। दोनों काम आपको एक साथ सिखाऊंगी। ये इन्होंने मसाला बना के रख लिया है, देखें। और इस तरह से पालक को उबाल के और एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया, खुले पानी में अच्छी तरह उबाल के रख लिए। अब ये इस तरह मसाला बना के देखें। मसाले में प्याज, टमाटर, हर चीज़ डाल दिए, अदरक लहसुन भी डाल दिए, सब कुछ डाल के अब इसमें ये पालक शामिल करेंगी। देखें जी, अब इसका पानी खुश करेंगी। साथ साथ ये मसाले, अब मसाला तो वैसे भी भुना हुआ है, साथ साथ पानी भी पालक का खुश्क हो जाएगा और साथ साथ ये पालक भी मज़ीद गल जाएगी। चमचा भी ये साथ साथ हिलाती रहेंगी। ये पीसेंगी नहीं, लेकिन आप देखिएगा एंड में ये पीसने से भी ज़्यादा टेस्टी वाली पालक बनेगी। साथ साथ आलू छील के रख, साथ साथ हम आपको अभी मैं अपनी भाभी के साथ मिलकर कटिंग तो वो करेंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी 3 साल की बच्ची की ए लाइन शर्ट की कटिंग भी सिखाऊंगी, साथ में ट्राउज़र की कटिंग भी दिखाऊंगी। इसके लिए ट्राउज़र का ये वाला कपड़ा लिया है उन्होंने और ये शर्ट का पीस है। कटिंग कैसे होती है ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये जो हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है, इसको अब अर्ज़ वाली साइड से फोल्ड करेंगी। सबसे पहले ये कमीज़ की लंबाई हमें जो चाहिए वो है 19 इंच। इसके लिए ये 22 इंच लेंगी। ये 22 इंच पे निशान लगा लिए। बहुत इजी कटिंग आपको बता रही हैं। ये 22 इंच के जैसा इस तरह रखे कपड़ा और उन्होंने प्रॉपर निशान लगा के इस तरह से लाइन लगा ली। अब कटिंग में आसानी हो जाएगी। जितना इन्होंने एक्स्ट्रा रखना था वो भी साथ रख लिया है और जो उनको फोल्ड और कपड़े कटिंग के लिए चाहिए वो भी रख लिया साथ। कपड़ा 19 इंच अगर चाहिए तो 22 इंच में 1 इंच ऊपर और 2-1.5 इंच नीचे चला जाए कटिंग के लिए चला स्टिचिंग। ठीक है, आपने एक हिसाब से रख लिया। अच्छा, ये देखें, अब इसको दोबारा से फोल्ड कर लिया। ये देखिए 4 तहें आ गई हैं। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस बैक तीरे की कटिंग करेंगे जो हमें 10 इंच चाहिए। अच्छा, जो 10 इंच चाहिए उसके लिए हम 5.5 पे निशान लगाएंगे। अच्छा, टोटल अगर हमें 10 चाहिए तो उसके हाफ पे और कुछ जो आपने एक्स्ट्रा रखना है 5.5 पे आप लगाएंगी निशान। ठीक है, 5.5। ठीक है, ये देखिए ऐसे अगर जितना तीरा रखना है इन्होंने निशान लगाया। मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, दोनों तरीके से बता रही हूँ ताकि जिस तरह आपको आसानी से समझ आए। अब ये कंधे की मोढे की कटिंग करेंगी। इसके लिए हमने 5.5 इंच तीरा लिया था। मोढे की शेप के लिए हम उसी को लेंथ वाइज 6 इंच यानी कि आधा इंच और नीचे करके ये देखें मैंने बॉक्स की शेप दे दी। बॉक्स की शेप देने के बाद बहुत इजी कटिंग मैं आपको सिखा रही हूँ। 1 इंच हम इधर निशान लगाएंगे, इससे हम इस निशान के ऊपर ये गुलाई कर देंगे। बहुत ये देखिए कितनी इजी तरीके से उन्होंने बता दिया। बहुत ही सिंपल तरीका, मैं समझ सकती हूँ कि हर कोई इजीली कटिंग कर सकता है। थैंक यू, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। हम इधर से रखेंगे 1/2 इंच जो हमने ये तीरे की शेप करनी है। अच्छा, अगर ये कटिंग ना की जाए तो शर्ट की फिटिंग अच्छी नहीं आती, जिससे शर्ट या तो पीछे की तरफ चली जाती है या फिर आगे की तरफ लटक जाती है। ये इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये तीरे के जो हमने तिरछापन दिया है उसकी भी कटिंग होगी। इसका कलर और इसके निशान वगैरह सही तरह नजर आए इसके लिए हम इसकी सीधी साइड, अब हम इसके अंदर के अगर निशान लगाने हैं तो इसके लिए हम इसको उल्टा करेंगे। मैंने का डिज़ाइन अच्छा लगे इसलिए हमने सीधा रखा था कपड़ा। अब हम इसको यूँ उल्टा रख के फिर फोल्ड करेंगे। चेस्ट लाइन जो होगी वो 7 इंच पे रख रही हैं। ये देखिए, इसके बाद इसी के निशान से हम लेंथ वाली साइड पे इंच स्टेप को रखेंगे और 4 इंच पे हम इसकी कमर का निशान। हाँ, छोटी बच्ची की शर्ट है तो 4 इंच पे तकरीबन ठीक है। बड़ों के लिए तकरीबन मेरे ख्याल में 5 इंच, 6.5। ठीक है, हर की ये अपनी सेटिंग है। वो हमने 7 रखा था, ये हम 6 रखेंगे। ठीक है, और हिप लाइन हम अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि हम ए लाइन फ्रॉक बना रहे हैं, हिप लाइन हमारी जितनी ज़्यादा होगी हमारी शर्ट फ्रॉक उतनी ही खुली बनेगी। अच्छा, ये देखिए निशान लगाने का, ये फिटिंग की निशान लगाने के लिए। ठीक है,
ये फिटिंग का निशान लगा दिया ए लाइन के लिए ऐसे। इसके अंदर कटिंग करके शर्ट की शेप बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए फ्री हैंड कटिंग मैं कर रही हूँ। सिलाई का जो निशान है वो जो आपने जितने ये निशान लगाए इस पे आपने सिलाई कर देनी है। ठीक है, इसके कॉर्नर बनाना चाहते हैं तो फिर इसकी दरमियान से हम शेप करेंगे। ठीक है। अगर आप इसकी मिड से कॉर्नर नहीं बनाना चाहते तो हम इसकी ऑल राउंड कटिंग करेंगे। चल ये देखिए, हम इसकी ऑल राउंड कटिंग, अच्छा ऑल राउंड कटिंग करेंगे आप। ध्यान से कटिंग ज़्यादा करेंगे तो इसके कॉर्नर आएंगे। अगर हम इसकी ऑल राउंड कटिंग करेंगे तो ये सिंपल फ्रॉक की तरह आएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला हटा के उसके बाद ये देखिए 2 पीस, ये जो 2 फ्रंट वाले हैं इनकी जो Just गहरी कटिंग है, हाँ थोड़ी सी चेस्ट की शेप करेंगे। ये देखिए ये फ्रंट, शेप, ये फ्रंट है और ये बैक है। ठीक है। अक्सर लोग भूल जाते हैं, फ्रंट की जगह बैक बना देते हैं और बैक की जगह फ्रंट। इसलिए हम अपनी याद के लिए ये थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये फ्रंट साइड है। ठीक है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। के लिए हम सिंपल फिटिंग वाला बाजू बनाएंगे। सिंपल फिटिंग वाले और बाजू की कटिंग हम इसका कपड़ा आड़ा रखेंगे। आड़ा क्योंकि हमारे पास कपड़ा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। हाँ ये देखिए, आड़ा इसलिए रखेंगे कि इससे बाजू की फिटिंग और शेप बहुत प्यारी बनती है। ठीक है, ये फुल बाजू रख रही हैं, कोई शेप नहीं दे रही, सिंपल बाजू रख रही हैं। सर्दियों का कपड़ा है तो इसके लिए ये कपड़ा यूं रख लें और आराम से कटिंग करके दिखाएं। ये देखिए निशान लगा लें जितनी आप अगर आगे आपकी कटिंग रखें। बाजू तंग है तो आप इसको थोड़ा और आगे कर लें। ठीक, ये देखिए, ठीक है। बाजू की लेंथ ये ऑलरेडी हमारे पास ये लेंथ इसकी इतनी आएगी, ये आगे से ठीक है। हम कटिंग करेंगे। 11 इंच लेंथ है बाजू की, हम इसको 12 पे रखेंगे। और ये देखिए इसका मोटा बाजू की शेप के लिए हम यहाँ से सिर्फ 2.5 इंच रखेंगे नीचे। और ये देखिए, ये मैं इसकी शेप कर रही हूँ। अब प्रॉपर इसकी शेप मैं आपको कटिंग में दिखाती हूँ। ठीक है, ये बाजू की प्रॉपर शेप आपको दिखाते हैं। ये फिर आपको इजी कटिंग लगे आपने उसको, मैं फ्री हैंड कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, ये कंधे की बाजू की कंधे की शेप है, बाजू ये की शेप है। ये देखिए, ये हमारा शर्ट और पजामे की लेंथ तकरीबन सेम ही होती है, Same। बच्चों की खासकर, बच्चियों की बच्चों की खास। तकरीबन। तो आप वो ये भी 22 इंच ही लेंगी टोटल कपड़ा। 22 इंच रखेंगे। ठीक है। ट्राउज़र की कटिंग के लिए उन्होंने नीचे ये जो फोल्ड करना है वो इससे पे निशान लगा लिया, साथ में ये जितनी इनको लेंथ चाहिए। हम आपको 3 साल की बच्ची का बता रहे हैं, इसमें आपको अगर अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ गुंजाइश करनी है, बेसिक कटिंग बता रहे हैं, बच्चियाँ हेल्दी होती हैं, हाँ उस लिहाज से आप उस चेंज कर लिहाज से सकते हैं, अपने माप के हिसाब से आप अपनी कटिंग चेंज कर सकते हैं। 8 इंच, ये म्यानी की कटिंग करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 8 इंच। 8 इंच। यहाँ से हम इसको प्रॉपर पूरा रखेंगे ताकि बच्ची को बैठने या उठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इतना लूज तो छोटी बच्चियों का होना चाहिए। हमने अच्छा, आसन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 इंच रखी। अच्छा 10 इंच रखें। जो हमारा ऊपर से नेफा मोड़ने के बाद ये 8 इंच तैयार हो जाएगी। ठीक है, आप कटिंग ये करिए। देखिए, ठीक है, ये अब ट्राउज़र की कटिंग पूरी करके दिखाती है। अपने हिसाब से हमने पांचे की ठीक है। चौड़ाई रख ली। वो हम अगर लूज होगा तो हम अच्छा, आप इसका सिलाई का निशान जो होगा वो तो आप 6 इंच पे स्टिचिंग लगा में, हाँ स्टिचिंग में। ये मैं आपको कटिंग के निशान दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने इसके लिए शेप बनाई। ये म्यानी की कटिंग तिरछी भी करते हैं और गोलाई में भी करते हैं। ठीक है। ये आप पे